मुंह ते खुशी ले आओ थोड़ी थोड़ी है। मैंने आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड किया, शलोम किया, तो ऐसे ऐसे खुशी लेकर आओ मुंह पर। मान गए उस्ताद, आप लोगों को मान गए उस्ताद। कई लोगों को क्या मान गए, दिन को नहीं आए प्रेयर बुलर में जाएंगे शाम को, है ना, तो इसलिए मान गए उस्ताद। आपको चिल्ला पड़ना पड़ेगा आपका। कितनों को बात समझ आ रही मेरी है? मैंने सोचा दिन को थोड़ी कम लोग क्यों आए आज पहले से, तो दिमाग में अब मुझे है अच्छा ये शाम को आना था इन्होंने। आमेन, हालेलुया। अगर आपकी सैलरी 30,000 हो तो 4 घंटे ओवर लगाने से 50,000 मिले तो लगाओगे? बोलो ले जी, आधा घंटा बाद लवांगे 50,000। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं, जितना हम खुदा को टाइम देंगे उतना ज्यादा हमारे पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये मिनिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम जैसे बाइबल में देखोगे तो यीशु ने 12 चेलों को अपने साथ लिया और फिर और बड़े चेले, ठीक है, तो उनको सबको यीशु क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। क्या कर रहे थे, किस काम के लिए, कि वो परमेश्वर की पावर को प्रकट करें, वो परमेश्वर का काम करें, ठीक है, वो परमेश्वर के सामने जो बोलने थे वो हो, ठीक है। एक्चुअल में नियम तो यही है बाइबल का, लेकिन ये बिगाड़ कर हमारे लोगों ने क्या कर दिया, लोगों के हाथ में तेल दे दिया प्रार्थना करके पानी दे दिया, कपड़ा दे दिया कि हाँ जी इससे तुम्हारा भला होगा। अब उससे कैसे भला होगा है, क्योंकि तुम्हें ऐसे क्योंकि हम तो पहले दुनिया से आए, संसार से में, तो संसार में भी यही कुछ था। बोलो क्या था संसार में? अब सीखना ये है आप लोगों ने, तुमने जब वचन पढ़ना तो ये कॉन्टेस्ट चेक करना है कि परमेश्वर हमें क्या बोल रहे। क्या यीशु ने कभी किसी मटेरियलिस्ट चीज को आपका सहायक कहा है बाइबल के अंदर कि इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी? ऐसा कहा है? अगर कोई बाइबल का जानकार है तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं आराम से। आज बजाने था 12 हैं, रोटियां मंगाओ करो ही, आज फोन करोगे रोटियां लेकर आ जाओ पीछे, जैसे काम पर जाते थे ना पिछले जमाने में, तो पीछे रोटियां लेकर आते थे, पता है वो टाइम वही आज करते हैं आपके साथ, रात पूरी रखते हैं आपको यही। हालेलुया। तो बाइबल में ये सीखना बड़ा जरूरी है, क्या यीशु ने किसी मटेरियलिस्ट चीज को तुम्हें कहा ये तुम्हारा सहायक होगा? ऐसे कहा? कहा ऐसे? कहा? बोलो ऊंचा, नहीं कहा ना। उसने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो स्वर्धा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो किसके लिए उसने कहा? पवित्र आत्मा के बारे। उसने कहा वो सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा और वह स्वर्धा तुम्हारे साथ रहेगा। अब सवाल है कि एक पास्टर जो तेल पर या कपड़े पे प्रार्थना करता, कहता है इसमें अनॉइंटिंग आ गई है, क्या वो अनॉइंटिंग उसकी पर्सनली प्रॉपर्टी है जो वो उसमें डालता है? कोई पर्सनली ऐसी कोई चीज है पास्टर की? अगर वो कर सकता है तो विश्वासी भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कितनों को बात समझ आ रही है? अगर वो ऐसी चीज कर सकता है एक सेवक के, मैंने इसमें अनॉइंटिंग नाम की चीज डाल दी तुम्हारे लिए, तो उसे बोलो भाई परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता, उसका नियम तो पास्टर के लिए, बिलीवर के लिए, सबके लिए एक समान है। क्या है? तो लोग धोखे में क्यों है बेचारे? क्योंकि उनको ज्ञान समझ नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा करना क्या है।
इसीलिए तो परेशान है लोग, दुनिया बेचारी, क्योंकि राइट टीचिंग नहीं है लोगों के पास। और वो सोच रहे हैं, अरे यीशु मसीह में आप वचन को पढ़ के देखो, यीशु आपके लिए कैसा जीवन लेगा। जब आप भी राइट बन जाओगे ना, पूरा पॉजिटिव बन जाओगे। जैसे आज एक व्यक्ति की ये गवाही दिला रहे थे कि उसने मतलब ठोकर खाई पास्टर से, उसके बाद ठोकर खाई तो वो इस ग्रेस के नीचे है आज, है ना। ऐसा नहीं कि उसकी अपनी कोई काबिलियत से हो रहा है, क्योंकि एक तो वो ग्रेस के नीचे, उस छाया के नीचे, दूसरा वो अनुग्रह अब आपके ऊपर काम करेगा, सबके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वक्त आने पर तुम परमेश्वर से अपना काम ले सको, वक्त आने पर आप प्रैक्टिकल करो तो परमेश्वर की पावर तुम्हारे जीवन में काम करे। अगर मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा, तुम्हारा तो बुरा हाल हो जाएगा। तुम तो कभी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे, तुम तो कभी हालात से बाहर नहीं आ पाएंगे। लोग, कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा, अभी जो इधर रुके थे उनको छोड़कर घरों में से जो लोग आए वो कितने हैं? जो अभी अभी घरों से आए, उतना ऊंचा वाला हाथ करो, खड़ा वाला। महान हो आप लोग, परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। अच्छा, जो लोग संगति में जाकर घर फिर वापस आए वो कौन है? जो इधर आए थे संगति में, फिर घर गए, फिर आए। वाह, आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आ चुकी है आपको यीशु नाम से। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात है। और जो रुके हैं दिन को भी, अभी उनके लिए तो और अच्छा है, और अच्छा है परमेश्वर के। अब तुम्हें वचन समझना होगा। मैं एक वचन तुम्हें समझाता हूं बाइबल से। ये बातों को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस काम के लिए खुदा ने मुझे बुलाया है वो काम करना बड़ा जरूरी है इस पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि मेरी उम्र बहुत लंबी नहीं है ना। क्या नहीं है? मतलब जैसे जितनी मेरी उम्र है, अगर मैं अभी 45 का हूं तो 100 साल तो नहीं जी पाऊंगा ना, इतनी लंबी तो नहीं है। अगर मान लो मैं 40 भी जी गया, और तो इसी के बीच में मुझे वो काम करके जाना है, क्योंकि मुझे तो दुनिया से एक दिन जाना है। तो मुझे वो चीजें तैयार करके जानी, वो लोग तैयार करके जाने हैं कि ये जो पवित्र काम है और जो राइट शिक्षा है वो दुनिया में बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, मेरे बाद भी। कितनों को बात समझ आ रही? और इसके लिए मुझे लाखों लोग चाहिए, लाखों, थोड़े से नहीं चाहिए, लाखों लोगों को तैयार करना है इस काम के लिए। ताकि जैसे वो नागालैंड से आई है, आज मेरी बातचीत चल रही थी कि इसको तैयार करो, नागालैंड वाली बहन को, ये जाकर वहां जो लोग हैं उनको शिक्षा दे, उनको बताए राइट क्या है। क्योंकि वो वहां, मुझे पता लगा, इंफॉर्मेशन मिली मुझे वहां कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या है। तो वो लोग इतनी अच्छी हिंदी नहीं जानते, नहीं जानते ना हिंदी, कि जानते हिंदी जानते हैं वहां? कम जानते ना, थोड़ा जानते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं ये क्या कह रही दूर से, लेकिन अभी मैं एक चीज तुम्हें वापस पढ़ाता हूं। ये हमें जाना यूहन्ना की बुक में। इससे पूछ कर बताना ये क्या कह रही है जो मैंने पूछा है इससे, ठीक है? हाँ, ये देखो, अगर तुम गॉस्पल जॉन का बुक पढ़ो, ये वचन इतनी गहराई है इनमें, सारे वचनों में, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो मोटा मोटा बस बता दिया थोड़ा बहुत, तो इसलिए लोगों को समझ भी नहीं आती। मैं आज इसकी बहुत सारे डीपली मीनिंग तो नहीं बताने वाला, क्योंकि हमारे पास टाइम तो प्रेयर का है, लेकिन कुछ चीज समझाता हूं। देखो, अगर हम गॉस्पल जॉन को पढ़ते हैं चैप्टर 1, तो यहां पर लिखा, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब ये जो वचन मैंने पढ़ाया, तुम्हें सीखना होगा ये क्या है। मैंने आज तुम्हें दिन को बताया अंधों के बारे में, कि अंधों ने हमारी तरह, उनके पास आंख नहीं थी। सोचो, उनके पास आंख ना होते हुए भी उसकी उन्होंने पकड़ कितनी कर ली, सुनकर, अकेला सुनकर।
तुम तो देख रहे हो, और देखना सुनने से भी ज्यादा पावरफुल होता है। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे मान लो अगर आपकी आंख नहीं तो आप बाइबल कैसे पढ़ोगे? कितना पावरफुल विषय है, समझते हो ना? कितनी जबरदस्त हीलिंग होगी उनकी पकड़ से, ध्यान से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हम तो उससे भी बड़े काम ले सकते हैं। सच्ची, आप उससे भी बड़े काम ले सकते हो। ऐसे काम, ये तो कुछ भी नहीं है जो आप अपेक्षा कर रहे हो या आप होप कर रहे हो या ऐसा आप सोच रहे हो कि मेरे लिए परमेश्वर का, ये कुछ भी नहीं जो आप सोच रहे हो। छोटा, बहुत छोटा है आपके लिए। सच्ची, वो इतना बड़ा है, खुदा इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा कर सकता है उतना तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हें उसके साथ चलना होगा। सिखाऊंगा मैं, तुम्हें बताऊंगा क्या करना, तुम्हें बस मन बनाना। नहीं बनता तो उसका भी हल है। नहीं मन लगता, नहीं बुद्धि खुलती, नहीं प्रार्थना को मन करता, नहीं संगति में अच्छे से चलने को मन करता, हल है, ये अंगीकार करना शुरू कर दो। बस इतना करना शुरू कर दो, बस देखना। फिर मैंने किसी को कहा, वो कहता मुझसे नशा नहीं छूटता। मैंने कहा जब तुम नशा करते हो उसे पकड़ कर कहना ये श्रापित चीज है, ये गंदी चीज यीशु नाम से मेरे जीवन से दूर हो चुकी। इतना कर सकता? कहता हाँ कर सकता हूं। मैंने बोला जब पीना, शराब, नशा करना ऐसे बोलना। कहता ठीक है। उसने 2 दिन किया, तीसरे दिन उल्टियां से उल्टियां, पलटियां पलटियां, बुरा हाल हो गया उसका। इतनी पावर है इस अंगीकार में, यीशु के नाम से जो हम बोल रहे हैं। ध्यान चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसके बाद इस वचन को समझाता हूं मैं आपको। गहरा वचन है, पूरा मीनिंग तो नहीं बताऊंगा आज, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं। लिखा आद में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। ऐसा क्यों लिखा परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर आद में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है और वो ही आदि में उस वचन के साथ था? ये ऐसे क्यों लिखा है? क्या वचन है परमेश्वर? मतलब परमेश्वर क्या है? ऐसे इसको अंडरस्टैंड करवाया ना कुछ बात को। वैसे तो परमेश्वर की जो वो डेफिनेशन है या उसकी जो होंद है या वो एग्जिस्ट करता है परमेश्वर, तो वो तो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर कौन है? एक आत्मा, एक स्पिरिट। ठीक है। हम जब परमेश्वर स्पिरिट है तो हम जो शब्द बोल रहे हैं वो भी एक वचन बोल रहे ना, इसलिए ऐसा करके लिख दिया। और जो यीशु था वो शुरू से ही परमेश्वर की सोच में था, प्लान। जब आदम और हवा ने पाप कर दिया तब से वो प्लान बन चुका था कि यीशु ऐसे प्रकट होगा। इसलिए उसके दिमाग में था परमेश्वर के, यहोवा के, वो खुद सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा पृथ्वी के ऊपर। इसलिए लिखा वो आदि में उसके साथ था, मतलब सोच में कि ऐसे करके परमेश्वर शब्द देहधारी होगा और आत्मा से जन्मेगा, कवारी से ऐसे दुनिया में प्रकट होगा। क्योंकि यीशु हमारी तरह मनुष्य से पैदा नहीं हुआ। बाइबल में लिखा जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। तो यीशु शरीर से जन्मा नहीं है, इसलिए वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। कितनों को बात समझ आई? तो यही बात लिखी। लेकिन ये देखो 9 में लिखा सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हर एक मनुष्य का जीवन प्रकाशमान हो, अंधकार में ना रहे। ऐसे नहीं तुम्हें कुछ समझ ही ना हो, परमेश्वर में आकर तुम अपनी चंगाई के लिए अपने कौम के लिए गिड़गिड़ाते रहो। कब होगा, कैसे होगा, क्या 19 क्या पापा मिलेंगे, मम्मी मिलेंगे, बीबी पापा कब मिलेंगे? ये हाल हो गया है। क्या हो गया है? कितनों को बात समझ आ रही मेरी? कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही है आपको? इतनी पावर है परमेश्वर के किंगडम में, उसके वर्ड में, उसके नियम में, जो तुम्हें समझना है। अगर नहीं समझ आया तो नॉर्मल रह जाओगे। इतना पावरफुल परमेश्वर का राज्य है जो तुम्हें अपने जीवन में लेना है और फिर वो करना है जो परमेश्वर बोल रहा है। मैं तो उसके लिए एक अगुवा हूं, एक टीचर हूं, लेकिन तुम्हें ये पकड़ना है और आगे बढ़ना है।
लेकिन यहां पर लिखा हर एक मनुष्य को वो ज्योति प्रकाशित करने वाली थी, और वो आने वाली थी दुनिया में, और वो जगत वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये फिगरेटिवली बातें हैं परमेश्वर की। यीशु खुदा जगत में, इसी दुनिया में प्रेजेंट था, वो जगत में प्रकट हो गया, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि जगत के लोग कौन थे? शारीरिक। तो शारीरिक लोगों ने आत्मिकता को नहीं समझा। ये बातें हो रही है। लेकिन नीचे पढ़ोगे तो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, कि हम उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। अब यहां पर जब हम ये पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए लिखा गया वचन है। क्यों यीशु आने वाला था, क्या पृथ्वी पर होने वाला था हमारे लिए। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ें, 10 का 10 एक वचन पढ़ देते हैं, तो यहां पर ऐसे लिखा 10 की 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु मसीह का आना था इस पृथ्वी के ऊपर, तुम जीवन पाओ, और कौन सा? बोलो, बहुतायत का। ऐसा जीवन लेकर पृथ्वी पर कौन आया? यीशु। लेकिन जो जीवन यीशु लेकर आया, अगर क्रिश्चियंस लोगों के पास नहीं, प्रभु के लोगों के पास नहीं है, उसका कारण है उनके पास राइट टीचिंग नहीं है, उनके पास सही से परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिसलिए उनके पास ये जीवन नहीं है जो यीशु लेकर आया। और दुनिया के लिए, एक संसार के लिए भेद है। संसार की दुनिया कर्म पर डिपेंड है, किस्मत पर डिपेंड है। वो ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी जिंदगी में हो रहा है वो हमारी जिंदगी में लिखा हुआ है, इसीलिए जो मेरे जीवन में कर्मों में लिखा वही मैं भोग रहा हूं, वही मेरे साथ हो रहा है। फिर वो बोलते हैं कि पत्ता भी परमेश्वर परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हिलता, ऐसा बोल रहे ना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप उल्टा समझकर अपनी जिंदगी में ले चुके हो। अगर उसकी मर्जी के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कौन कर रहा है? बोलो, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार मतलब उसकी मर्जी से हो रहा है। रोज मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, औरतों को उठाकर ले जाते हैं, किसकी मर्जी से हो रहा है? फिर ये परमेश्वर की मर्जी से नहीं। वो तो एक बात है कि उसके बिना पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, ये तो एक बात है, कहानी की तरह है। तुम्हें समझना होगा उसने क्या कहा है, वो कैसे काम कर। ये दुनिया का ज्ञान है, दुनिया के पास बड़ा ज्ञान है, जिससे वो बेचारे अच्छी जिंदगी नहीं पा सकते। अगर यीशु मसीह में भी आ जाओ तो इधर भी क्या कर रहे हैं, इधर यीशु मसीह में जब आ जाते हैं तो प्रभु तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा है, वो परीक्षाएं ले रहा है, ऐसी बातें हो रही है। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद फिर और भी कई बातें चल रही है, वो यीशु मसीह में दुख आना, ये होना, वो होना, ऐसी बातें अलग अलग सीखते रहते लोग, नेगेटिव बातें, जिससे वो परमेश्वर जो उनके लिए जीवन लेकर आया यीशु, वो पा नहीं पाते। क्या तुम्हें चाहिए? आमीन। मेरा बरकत सारी मेरी। वे कौन? पहले चुप करके बैठे ही, जब मैंने बोला चाहिए, किनू क्या? मैं तो अंगूठा पाया, मैं तो न्याणा निकाला है। मैंने कहा वो चोखा जीवन चाहिए, तो ऐसे चुप। जब मैंने कहा अमीन सारी बरकत मेरी, तब दिमाग में मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो जब हम परमेश्वर में राइट चलते हैं, हमारी बुद्धि बड़ी तेज होती, तेज तेज तेज, हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है हमें, और आत्मिकता बड़ी बढ़ती। सच्ची, जो मैंने अनुभव किया है, जब तुम राइट ट्रैक पर चलोगे, सही से उसके साथ चलोगे ना, तुम्हारी बुद्धि बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं मैं तुम्हें कहूंगा कुछ, तुम करोगे कुछ और, क्या करना है पता नहीं लगता मुझे,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 10% कहूंगा तुम 15% करोगे। सच्ची ऐसा है परमेश्वर में, सच्ची। कितनों को बात समझ आ रही? अब यीशु मसीह में अगर कोई है, उसके पास चोखा जीवन अगर नहीं है, इसका मतलब उसके पास सही समझ नहीं है, उसे परमेश्वर की अच्छे से पहचान नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? उसने अच्छे से उसे जाना नहीं, उसे समझा नहीं, उसके वर्ड को, उसकी सामर्थ को। क्योंकि यीशु मसीह ने भी मत्ती 22:29 में कहा, तुम इंग्लिश का एक, वैसे तो जो नॉर्मल इंग्लिश है वहां कैसे इंग्लिश का एक वचन मेरे पास मेरे फोन में नहीं है, किसी के फोन में है तो 22:29 देना मत्ती, ये वो वाला देना पहले मुझे लाना। जो कोई नॉर्मल बाइबल जो चल रही BSI, फिर देना ईवी, कौन सा था? ERV। हाँ ERV, ERV का भी दे दो मुझे, और एक दो यहां दो, मैं पढ़ता हूं, ठीक है? जल्दी देना। मत्ती 22:29 निकालो जल्दी, ठीक है? ये भी दे दो मुझे थोड़ा सा, मैं पढ़ता हूं इससे। ये 22:29, पहले वो पढ़ना पड़ेगा फिर ये पढ़ेंगे। ये जो येलो वाला यही है? ओके, लाना गुड़िया, जल्दी करना। हाँ, इतना ब्रीक तेरी बाइबल में तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। हाँ, तो यहां भी सेम है। जीसस आंसर्ड एंड सेड इनटू देम, जस्ट डू, क्या लिखा है? एर, जस्ट डू एर नॉट, नोइंग द स्क्रिप्चर्स नॉर द पावर ऑफ गॉड। ठीक है, यहां तो ऐसे लिखा है, ये जो BSI की बाइबल है, लेकिन ERV में ऐसे लिखा, जीसस आंसर्ड, यू आर सो रॉन्ग, you don't know what the scriptures say and you don't know anything about God's power। ये पकड़ो, मैं समझाता हूं इन दोनों में क्या लिखा है। जो मैंने पहले पढ़ा उसमें लिखा, यीशु ने कहा, तुम, जो पहले मैंने पढ़ा उसका आंसर दे रहा हूं, उस बाइबल का, तुम परमेश्वर की सामर्थ, कैसे लिखा? हाँ, परमेश्वर की जो सामर्थ है और उसका स्क्रिप्चर्स मतलब उसका वचन, उसको ना जानकर एर मतलब भटके हुए, भटके हुए हो। लेकिन यहां तो सीधा सीधा लिख दिया, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो तब जब परमेश्वर के शास्त्र को, उसके ज्ञान को और उसकी पावर को ना जानकर तुम रॉन्ग हो। रॉन्ग मतलब गलत हो, तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये बड़ा विषय है, इसको ले लो फोन को। तो इसमें ये पकड़ करनी होगी आज हमें परमेश्वर के वचन की, कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। आज तक लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अब कहां देखने लगे सारी हैं? इधर देखते जाओ, ध्यान देते जाओ इधर। अब ये बात तुम्हें पकड़नी होगी, क्या कब हम रॉन्ग हैं? जब हमारे पास सही से शास्त्र, पवित्र शास्त्र, ये वाला शास्त्र, इसको, इसकी बातें और परमेश्वर की जो पावर है, इसको हम हल्का ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, इसमें कोई समझ नहीं रख रहे, तो हम गलत हैं। ऐसा ही लोगों के साथ हो रहा है। हमें जो समझना था वो समझ नहीं रहे, और जो नहीं समझना था वो सबसे दिमाग में बैठ गया, वो था अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग शब्द इतना लोगों के दिमाग में बैठ गया है और अगुआ ने बैठा दिया है कि मैं तुम्हें अनॉइंटिंग दूंगा तब तुम्हारा भला होगा, और होता नहीं है। मैं गारंटी से बोल देता हूं, जो भी मटीरियलिस्ट चीजों में डालकर अनॉइंटिंग देते हैं, उस अनॉइंटिंग को यूज करने वाले कभी
कभी भी उससे भला हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वचन कॉन्सेप्ट से बाहर बात है। जिनका भला होता है विश्वास से होता है। किनका होता है? वो मन दे रहे, विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास से काम हो जाते हैं। लेकिन विश्वास से होते हैं, ना कि वो शब्द से, उस शब्द से नहीं होते। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा गॉड्स पावर। बाइबल के अंदर गॉड्स पावर एंड अनॉइंटिंग, ये डिफरेंट मीनिंग है दोनों की। क्या? दोनों के अलग अलग मीनिंग है इन दोनों की बातों का। और यही चीजें लोगों को नहीं समझ आ रही, तो इसलिए उनके पास अच्छा जीवन नहीं है। लेकिन आपके पास होगा। क्या तुम रेडी हो? क्या तुम अपने मन को पक्का करने के लिए रेडी हो? क्या तुम डरना बंद करने के लिए रेडी हो? क्या तुम्हारे साथ जो हो रहा है, चीजें आगे पीछे, उसको घबराओ नहीं, डरो नहीं, वो कुछ नहीं है। क्या नहीं है? अगर तुम्हारी कोई बीमारी बनी हुई है या कोई हालात बना, वो कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है वो। तुम्हें समझना होगा कौन है सामर्थी जो मेरे साथ है, उस तरफ ध्यान देना होगा कुछ टाइम। अगर तुम कुछ टाइम पॉजिटिव बनकर परमेश्वर की इच्छा में रहे, तो वो हालात चला जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा दलेर बनना होगा। जैसे मान लो किसी को कोई दुष्ट आत्मा सताता है, कोई चीजें थोड़ी बहुत अटैक्स होते, ये क्या है, कुछ नहीं, ऐसे तगड़ा। जब तुम ऐसे तगड़े रहोगे ना, तो दुष्ट आत्माएं डरने लगेगी। जब तुम सोचते रहोगे मेरी दुष्ट आत्मा है, ये डरते रहोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितनों की बात समझे? आज मैं किसी से मीट कर रहा था, काफी सारी मीट की आज मैंने लोगों से, जो काफी समय से अपॉइंटमेंट थी लोगों की। तो मैं एक परिवार से मिला, तो वो एक बहन थी, वो दुष्ट आत्माओं से डरते थे। दुष्ट आत्माओं का डर था कई तरीकों से उनके अंदर। अगर वो रहेगा तो काम खराब होगा। कौन है तुम्हारे साथ हर वक्त? बोलो कौन है? अरे साल में 365 दिन होते हैं, इससे भी ज्यादा बार बाइबल में लिखा है डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं। तो साथ क्या रख लिया? कपड़ा और 19 के नाम पर, और वो रख लिया तेल। वो कहती हैं कि हम लोग जब इधर नहीं आते थे, पापा मुझे कहती, पापा जी, तो हम बड़ा डरते थे और तेल से घर में वो लगाते थे स्लीप्स। अभी भी कहती मैं तो नहीं करती, लेकिन मेरी सास जो है वो अभी इतना इधर बिलीव नहीं करती राइट टीचिंग में, तो अभी भी वो लगाती है। मैं पता नहीं किससे मिल रहा था, वो आज सच कोई गवाही दे रहा था कि हम इतने डरते थे कि अगर हम आज अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल लगाएंगे, बिना ऑयल से बाहर चले जाएंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, दुष्ट अटैक कर। कितना डर बैठ गया लोगों के अंदर। सोच कर देखो, क्या ये डब्बे में बंद हो गए लोग बेचारे। उन्हें समझ नहीं आना परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई गहराई क्या है। और यहां लोगों को समझ आएगी परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम सचमुच खुदा के बच्चे हो। अब मैंने आज दिन को एक पावरफुल वचन दिया, उसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इस संडे, जो आज की टीचिंग थी। क्योंकि मैं टीचिंग्स जो भी दे रहा हूं आपको, उनमें बड़े बड़े गहरे मीनिंग है। उसमें मैं समझा रहा था कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम उसके पास जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो कैसे हमारा फिर मिलाप होता? हम तो पापी थे। सोचो, इसीलिए उसने मूसा को कहा कि तू मेरा मुंह नहीं देख सकता, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। उससे पहले कई वो पास जाने की कोशिश की, वो तो वेदी के उस तरफ जो लेवल दिया था वेदी का, उससे ऊपर लेवल में आए तो तब आग ने जला दिया उनको, तो सब डर गए। ये बातें मैं कभी फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको और अच्छे से, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन अभी ध्यान दो, हम उसके पास नहीं जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह का जो बलिदान है, कुर्बानी है, बाइबल में लिखा, उसी ने हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया और वो वचन दे दिया। अफिसियों 1:4 में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया ताकि तुम परमेश्वर के सामने, पहले तो हम सामने रह ही नहीं सकते थे, सामने, इंग्लिश में लिखा, सॉरी हिंदी में लिखा निकट, बिल्कुल निकट,
बिल्कुल पास, ऐसे पास। परमेश्वर ने तुम्हें यीशु मसीह में चुन लिया, एकदम से क्या रख लिया? पास। पवित्र और निर्दोष हो परमेश्वर के सामने। अब यीशु के कारण हम क्या है? पवित्र और क्या है? निर्दोष। ऐसा पावरफुली काम परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। इन वचनों की वैल्यू समझो, अपने आप को समझो, मैं कौन हूं यीशु मसीह में। अगर हमें समझ नहीं आया तो हम तो बड़ा नॉर्मल रह जाएंगे। और मैं जब तक मैं जिंदा हूं इतना प्यार करूंगा लोगों को, इतना प्यार करूंगा। मैं कहता हूं शैतान तुमसे डरेगा, तुमसे। और ऐसी वैल्यू तुम्हारी है अगर तुम्हें सही समझ आ जाए। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। आज से किसी शैतान से डरोगे? किसी दुष्ट आत्मा से डरोगे? किसी बीमारी का डर हमें होना चाहिए? बोलो, कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवित सामर्थ हमारे साथ है। हमारे बाइबल में लिखा है एक जगह पर, अफिसियों में 1:19 में ऐसे लिखा है। अब नहीं, कैसे, थोड़ा सा मैं पढ़कर समझा देता हूं। कुछ तो मैं ऐसे समझा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें भी समझ आ जाए और कि ऐसा लिखा है। ठीक है, ये पावरफुल वचन से ऐसे लिखा। हाँ, 19 में लिखा, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हम में जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है। देखो कितनी महान वो सामर्थ जो हमें काम करती है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, आगे पढ़ोगे तो वो बड़ा कार्य है जो परमेश्वर समझा रहे कि मैंने कितना बड़ा कार्य किया आपके लिए। तो हमारे विश्वास से उसकी सामर्थ काम करती है। तो जब हमारे विश्वास से सामर्थ काम करती है तो डरना क्या? बोलो, क्या है ये दुष्ट आत्माएं? एक्चुअल में बाइबल के अंदर ना दुष्ट आत्माओं के बारे में ऐसे लिखा है कि वो तुम्हारे पांव के नीचे, उसका अधिकार ऐसे हो गया है यीशु मसीह के कारण। अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब वो पवित्र है। उसने मेरे पाप का प्रायश्चित किया है। अपना पवित्र लहू बहाकर मेरे अंदर पाप काम ना करे, इसलिए मेरे जीवन में यीशु चाहिए। यीशु ही एकमात्र वो माध्यम है जिससे पाप मेरे नश्वर देहों में काम नहीं करेगा। अगर फॉर्मेलिटी से यीशु है, जमीन के लिए, बच्चों के वीजे के लिए, पासपोर्ट के लिए, वो फलाना मेरा घर, मुझे कोठी चाहिए, बिजनेस चाहिए, इसके लिए यीशु आपकी जिंदगी में है, तो पाप तो रहेगा। पहले ये तो सीख लो यीशु को आपने ग्रहण क्यों किया है। कितनों को बात समझ आ रही? नहीं तो पास्टर भी मेरे, अगर कोई ऐसा पास्टर मिल गया तुम्हें, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं चलो पहले तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तो कभी नहीं कहा इधर अकाउंट में तुम्हारे पैसे आ रहे हैं। तुम्हें बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? कितना पैसा चाहिए वो खुदा देगा, तुम्हें रिच कर सकता बहुत ज्यादा। उसकी उदाहरण यहां है बाइबल में और बाहर भी है। बाहर हमारे पास बड़े लोग रिच हो गए। एक बंदा मेरे पास आया आज से कुछ साल पहले, उसका छोटा सा ट्रक था, पुराना ट्रक जो लोड करते सामान। उसने ना एक गेड़ा उठा लिया, मतलब एक लोड उठा लिया ड्रिंक का, शराब का। तो उसने सोचा, मैंने तो, तब उसने पूछा भी नहीं हमसे, तो वो शराब 2 नंबर की थी, वो पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई और ट्रक भी जब्त हो गया। अब 2-3 साल से बेचारा परेशान है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा। वो एक ही ट्रक था, वही उसका बिजनेस था, निकल नहीं रहा। मेरे पास आया उसी चक्कर में, यीशु में। मुझे कहता मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने बड़ा कुछ किया, नहीं छूट रहा ट्रक। तो मैंने उससे कहा तू ऐसा कर, इसे बोल जा। कितने का होगा? कहता इतना पुराना ही था, 5-7 लाख का था। मैंने कहा छोड़ दे इसको, ध्यान ही ना दे, तू बढ़, तुम्हें परमेश्वर नया ट्रक देगा। उसको परमेश्वर ने एक बड़ा ट्रक जो 35-40 लाख का आता है, कुछ ऐसा मार्ग खोला, उसने ले लिया। उसी ट्रक से अब दूसरा ले लिया। सोच कर देखो, अब तीसरे की तैयारी है। हालेलुया! कितनों के पास समझ आ रही है? ये है वो परमेश्वर की पावर जो तुम्हें रिच भी करेगा। अगर तुम छोटे मोटे मिस्त्री हो, राजमिस्त्री हो, तुम्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना देगा।
वो ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हें समझना होगा करना क्या है। समझ आई या नहीं आई? तो आज से फिर रेडी हो जाओ, जो खुदा बोल रहा है वो करने के लिए, बढ़ने के लिए, तैयार होने के लिए। मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। सबसे पहला स्थान अपनी जिंदगी में किसको दूंगा? ऐसा मन, ऐसा नहीं पहले शादी पे चले गए संडे, तो फिर शाम नु मणि जी संगति देख ली थोड़ी जी। कितनों को समझ आ रही? कभी मुझे यह काम है, कभी कोई मैं जो किसी पर ले हैंड कर रहा था, जम्मू से आए थे, कहते ये आते होते नहीं है, ऐसे कभी आ जाते हैं ले हैंड कराने के लिए, उधर उधर चले जाते होंगे लोकल। तो लोकल जाते हैं तो नई हीलिंग हो रही, तो उनको पता हीलिंग यहां होती तो आ जाते हैं। ये क्या ड्रामा सा जिंदगी है, क्या ड्रामा जिंदगी। इधर किसी को बोलो प्रेयर करो जी, असि चाहते साडा बच्चा बाहर जाए। कहां जाते हो? दुबई? दुबई नहीं नहीं, तुसी छोटी गल ना करो, किसी बड़े देश की गल करो, कोई न्यूजीलैंड की गल करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, अमेरिका। वो मैंने कहा वो बड़ी दूर है। कहते कोई बात नहीं, दूर है तो जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी। ओ भाई हमारा चर्च तुमसे थोड़ा सा दूर है, पर जिंदगी बेस्ट होगी, बेस्ट। अरे दूसरे बड़े देशों में कितनी भी दूरी है वो राजी हो। तो चर्च ये जहां तुम्हें बढ़ाना है, परमेश्वर ने जबरदस्त तैयार करना है, उसके लिए बोलते ये दूर है? ये क्या नटंकी सी बात है? इसे खत्म करो और तैयार हो जाओ। खुदा सामर्थ्य और सामर्थ्य चीजें करने की सामर्थ्य रखता है। चलो रेडी हो जाओ, इन बातों को पकड़ लो जो मैंने सिखाई है, और ये सब तुम्हारी जिंदगी में होने वाला। आज के बाद किसी चीज से नहीं डरना ना, और घमंड नहीं करना है इस बीच में। ये मैं साथ साथ बोलता रह जा रहा हूं, साथ 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 साथ। ऐसा ना तुम प्रैक्टिकल करो, एक दो काम प्रकट हो गए, तुम्हारे अंदर ईगो आ जाए, ले पापा जी वाला काम तो मेरे अंदर हो गया शुरू, मैं भी बन जाना पापा ही होने थोड़े दिनों है। वो घमंड ना आ जाए आपके अंदर। ये तो वो शिक्षा से, ग्रेस से होना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो उस पर ध्यान देना, घमंडी नहीं कभी होना है, धन्यवाद करना नहीं, ये तो ग्रेस से हो रहा है। ये मेरी खुश काबिलियत नहीं, ये तो फेथ से हो रहा है। ये जो अगुए की गाइडेंस, उनकी दिलेरी हमारे पीछे धक्का है आत्मिक, वो हमें बढ़ा रहे, आगे कर रहे हैं, उससे ये हो रहा है। ऐसे धन्यवाद परमेश्वर। अपने आप को श्रेष्ठ या घमंडी नहीं बनाना आपने। ये साथ साथ तुम्हें समझा रहा हूं मैं। चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, जाओ उसके सामने। ऊंचा 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 थोड़ा सा करो, बाबा थोड़ा दलेर हो जाओ, मुंह खोलो, धन्यवाद करो। जितना सीखा उतना ही तेज बोलो, उतने ही आपसे परमेश्वर के सामने जाओ जितना ही आपसे तुमने सीखा है। आज बोलो यस खुदा, ये अंधकार का सब चीजें मेरी जिंदगी से खत्म है, मेरे घराने से खत्म है। अंधकार क्या है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव क्या है, ये खत्म है। यीशु ने कोड़े खाए, पवित्र लहू बहाया, उसके सिर को कुचला है। मैं आजाद हूं, मेरा घराना आजाद है, मेरा परिवार आजाद। ऐसे विश्वास से बोलो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, पहले इधर देखो, इधर देखो। क्या होता है, कुछ लोग ऐसे करते ना, ऐसे बैठे। कहां बैठू? नीचे बैठ कर बताऊं? हाँ इधर देखो। मान लो हम लोग बैठे हैं, मैं कुछ सिखा रहा हूं। हाँ प्रभु, कर चुका प्रभु, आए प्रभु कर चुका। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए। कुछ लोग ऐसे ही हैं, मैं जब शक्ल देखता हूं कहीं कोई ऐसे करके ना, कुछ ऐसे कर रहे होते। मैं सोचा ये क्या करते लोग। कितनों के बात समझ आ रही? ये सारी चीजें मैं इतनी ज्यादा क्यों समझा रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में इतना सट जाए ये शिक्षा पॉइंट, बातें प्रैक्टिकली भी तुम्हें समझ आए क्या करना है। क्योंकि याद रखना, मैं खुद भी जब प्रेयर करता हूं, हमारी टीम होती, मैं भी होता, अकेले भी करता हूं। अगर मैं ऐसे सुन हो गया ना, ऐसे मान लो, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो ऐसे सुन सा हो गया, ऐसे मुंह में प्रे कर रहा है, ऐसे मुंह में ऐसे,
कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, सच्चे ऐसे करते फिर, क्योंकि ऐसे प्रेयर हम लोग करते ही नहीं, ऐसे प्रेयर परमेश्वर के लोग नहीं करते। वो स्ट्रिक्ट होकर करते, क्योंकि उनका मतलब होता है सामर्थ को रिलीज करना, शब्दों के आपके साथ परमेश्वर के साथ रखना। हमारा काम ये है 1-2-3 घंटे ऐसे जैसे हमारे अंदर बारूद भरा हुआ, ऐसे कैसे होता है हमारा जीवन। कभी ये वाली स्ट्रॉन्ग बारूद भरी ऐसे प्रे करके देखना किसी विषय के लिए, और जब उठोगे ना ऐसे फील करोगे जैसे पता नहीं कितनी ताकत आ गई है मेरे बॉडी में। कभी ऐसे होता है कुछ लोगों से, जैसे अभी मैं कुछ बोलूंगा तो अभी हो जाए, इतनी ताकत। समझ आया? अगर आप चौंकड़ी मारकर प्रेयर कर रहे हो और चौंकड़ी मारकर तुम्हें ढीला बढ़ रहा है, तो फिर ऐसे हो जाओ घुटनों पर, ऐसे फिर से ऐसे हो जाओ, लेकिन बॉडी को थोड़ा कड़क रखो, अपने माइंड को, समझ को परमेश्वर की ओर रखो। कितनों को बात समझ आ रही? आई समझ की नहीं आई? चलो फिर अब जो शब्द है ऐसे ऐसे, धन्यवाद धन्यवाद, जो मैं बोलूंगा आपने रिपीट करने ना मेरे साथ, क्योंकि आप यही कर रहे हैं। मैं आपको इन दिनों में प्रेयर सिखा रहा हूं, कैसे प्रेयर करनी, क्या करना है, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। समझ आई? तो ऑनलाइन लोगों को भी ये समझ आ रही। चलो 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 चलो, रेडी हो जाओ। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारे वेद से काम कर रही है। अंधकार क्या, शैतान क्या, दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं है। तुम्हें आजाद किया है। वचन कहता है मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया है। वचन कहता है यीशु ने तुम्हें आजाद किया है। जब वो कह रहा है, जब वो क्रॉस पर चढ़ा है, जब ये काम हुआ है और तुम्हें इसकी समझ है, तो कैसे तुम नेगेटिविटी के गुलाम रह सकते हो? कैसे तुम बीमारियों के हालातों के शिकार रह सकते हो? कैसे तुम्हारा जीवन दबा और कुचला रह सकता है? वो नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। कलीसिया बोलो यस, मैं आजाद हूं, मेरा घराना आजाद है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार आजाद है। यीशु के बलिदान से, उसके लहू बहाने से, उसके शरीर तड़वाने से, उसके कोड़े खाने से अंधकार क्या, शैतान क्या, दुष्ट क्या, डेविल क्या, लूसीफर क्या, उसके सिर को कुचल दिया है, कुचल दिया है यीशु मसीह ने, और मुझे आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। निश्चय 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 ऐसा है। अंधकार खत्म है, दुष्ट आत्मा के प्रभाव खत्म है, नेगेटिव चीजें मेरी जिंदगी से खत्म है, पवित्र चीजें मेरी जिंदगी में स्टार्ट है। बल के साथ मैं बड़ा हुआ हूं। उसकी सामर्थ जो वचन में लिखा विश्वास करने से काम करती है, वो कर रही है मुझ में, मेरे परिवार में। सारी नेगेटिव चीजें आउट है। जो तुम चाहते हो बोलो, बोलो अपने परिवार के लिए, अपने घर में, अपने विषयों के लिए रखो उसके सामने। चाहे किसी की मैरिज का विषय हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे कर्जे का हो, किसी भी प्रकार का हो, दुष्ट आत्माओं का, बीमारियों का, कोई भी रखो, वो सामर्थ काम कर रही है। बोलते जाओ, सामर्थ काम कर रही है। दिलेरी से बोलो, दिलेरी से बोलो। टच, तुम बोलते जाओ, इधर सामर्थ मैं रिलीज कर रहा हूं। तुम बोलते जाओ, मैं सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। देखो सामर्थ से भर रहे हो तुम। बोलो बोलो बोलो, ऑनलाइन रखो उसके सामने। टच, मैं सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। सामर्थ तुम्हारे अंदर बढ़ चुकी है। सामर्थ तुम्हारे शब्दों में काम कर रही है। जो तुम रख रहे हो उसके सामने, अपने विषय को, अपने रोग को, अपनी बीमारी को, अपने हालात को, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हालात, बीमारियां डिस्ट्रॉय हो रही है। तुम्हारे शरीर से जड़ से खत्म हो रही है। तुम्हारी बीमारियां तुम्हें याद भी नहीं रहेगी कि तुम किस हालात से थे, कैसी बीमारी थी, कैसा हालात था। वो ढूंढ में भी नहीं मिलेगी, ढूंढ में भी तुम्हारी बॉडी में नहीं रहेगी। ऐसी खुदा की सामर्थ्य जो आज काम कर रही है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से, निश्चय 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 वो सामर्थ काम करिए। तुम बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़े हो रहे हो। तुम्हारा घर स्वर्ग की तरह होगा। तुम एक टेबल पर होगे, सब आनंद के साथ खाना खाओगे, तुम एक मन रहोगे। उसकी जीव शक्ति काम कर रही है, उसकी सामर्थ बड़ी काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति जीव शक्ति जीव शक्ति जीव शक्ति आज तुम्हारे बोलने से काम कर रही है,
आज तुम्हारे बोलने से काम करिए, आज तुम्हारे बोलने से काम करिए। बड़ा छुटकारा हो चुका है। मैंने कहा बड़ा छुटकारा। अगर आज विश्वास कर रहे हो बड़ा वाला, तो बड़ी पावर को देखोगे। आज वो अंग जो डेड थे वो नए हो जाएंगे। तुम्हारी जकड़ नहीं रहेगी। शैतान का कोई बीमारी, शैतानी को गंदा प्रभाव तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई ऐसी बीमारी जो जकड़ कर रखा है, वो आज खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। हो जाओ तगड़े, दलेर से बोलो खत्म है ये शैतान, दुष्ट, नेगेटिविटी, बीमारियां। मेरा घर साफ हो चुका है, ब्लेस हो चुका है। आपके घर से नशे, वो दुर्बल काम, वो हालात जो आपके सामने आपको लग रहे वो हालात हैं, वो जा चुके हैं, जा चुके हैं। डिवाइन हेल्प पर काम कर रहे हैं, डिवाइन हेल्प पर काम कर रहे हैं। खुदा की ओर, आपकी ओर हाथ बढ़ा हुआ है। वो आपको निकाल रहा है सब हालातों से और ऊंचा कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। तुम्हारे मन को खोल रहा है, तुम्हें बुद्धि से ब्लेस कर रहा है। मन खुल रहा है तुम्हारा, आंखें खुल रही, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल रही है, आत्मिक आंखें खुल रही है। जो तुमने सीखा वो तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारे अंदर काम करेगा, तुम्हारे अंदर वो काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। ये पावर काम करिए, ये पावर काम करिए, ये पावर काम करिए, ये पावर काम करिए। टच, अंधकार, बीमारियां तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। यीशु ने कहा मैं चोखा जीवन लेकर आया हूं, जीवन लेकर आया चोखा। वो चोखा जीवन राइट नाउ तुम्हारे अंदर रिलीज हो चुका है। चलो तगड़ा मन बनाओ, जो नहीं होता करो, उठो। अगर तुम्हारा धड़ काम नहीं कर रहा, कोई अंग काम नहीं करता, उसे बोलो तू कर रहा है। चलो 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 ऑनलाइन, टच टच, और धुले रह जाओ, और धुले रह जाओ, और धुले रह जाओ। इन द नेम जीसस, 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 इन द नेम जीसस। वो सामर्थ्य यीशु के नाम से काम कर रही है, तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है, आज सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है, आज सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है, आज यहाँ सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। चलो जो नहीं होता करो, जो नहीं होता करके देखो। सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंगों में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंगों में है। आज तुम्हारे अंग नए हो चुके हैं, अंधकार जा चुका, हवा में उड़ चुकी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग खत्म हो चुके हैं। खत्म 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 खत्म। यीशु ने उन्हें खत्म किया है, यीशु ने उन्हें खत्म कर दिया है। कोड़े खाकर, कोड़े खाने की सामर्थ, पावर तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे उन अंगों में जो तुम समझते ये बीमार है, वो हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। बोलो मेरा मन खुल चुका है, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रार्थना में एक बड़ा योद्धा बन चुका हूं, मैं वचनों को पूरा करने वाला, मैं उसकी इच्छा में चलने वाला एक बड़ा योद्धा बन चुका, बन चुका, बन चुका, बन चुका। अब मैं पवित्र हूं, अब मैं परमेश्वर की दया से खास हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मेरी जिंदगी परमेश्वर के साथ है, मैं परमेश्वर के निकट हूं, मैं परमेश्वर के सामने हूं। ये यीशु की कुर्बानी से हो गया। मैं खुदा के सामने हूं, एक शो पीस की तरह। जैसे शो पीस सामने रखा जाता है और सब देखकर उससे खुश होते हैं और कहते हैं वाओ इतना ब्यूटीफुल ये शो पीस है, ऐसे वो बोलते हैं। उसी तरह से तुम एक सुंदर तस्वीर की तरह, जिसे हम सामने अपने घर में, लॉबी में, ड्राइंग रूम में रखते हैं ताकि सारे देखें, उसी तरह एक सुंदर तस्वीर तुम्हारे जीवन की परमेश्वर के सामने है। बोलो यस, मैं ऐसे खुदा के सामने हूं, उसके अनुग्रह के द्वारा ऐसी इज्जत, ऐसा प्यार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए जो खुदा ने मेरे ऊपर की है। ऐसा मेरी जिंदगी पर हो चुका है। यस, हो चुका है, 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 हो चुका है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। ऊंचा 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 दलेर जैसा सामर्थ काम कर रही है। टच
टच टच। सब सामर्थ को रिसीव कीजिए कलीसिया। खुदा की पावर आपके जीवन में काम कर रही है, ये सामर्थ काम कर रही है, ये पावर काम कर रही है कलीसिया। खुदा की जिंदा पावर आपके रोगों पर, बीमारियों पर आ रही है। आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हो। जीवन शक्ति, जीवन शक्ति रिसीव करो इस पावर को, इस सामर्थ से बढ़ जाइए। लगाइए मन को, हया में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब अंगीकार करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये सामर्थ मेरे लिए, ये पावर मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। पिता तेरी जीवन शक्ति के सामने हालात आउट हो चुके हैं, हालात आउट हो चुके हैं। यस पिता, मैं वैसा बन चुका हूं जैसा आप चाहते हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे ऐसा बना दिया तेरी समझ से, तेरी पावर से। मैं ऐसा बन चुका, मैं ऐसा बन चुका, मैं ऐसा बन चुका। धन्यवाद पिता। तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड, एक एक शब्द मुझे ब्लेस कर चुका है, मुझे ब्लेस कर चुका है। हिलाओ हाथों को, हिलाओ, वो काम करी सामर्थ। यस, आज की रात तुम्हारी बेस्ट रात है। आज तुम जब सोओगे, विजन्स देखोगे, दर्शन देखोगे। आज से तुम्हारा मन खुल चुका है। आज के बाद शैतान तुम्हें कभी घबराएगा नहीं, तुम्हें दबाएगा नहीं, क्योंकि जो तुमने सीखा वो तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है, 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 हो चुका है। निश्चय वो पावर काम करिए, निश्चय वो सामर्थ काम करिए। वो जीवित खुदा है, वो सामर्थ्य खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। उसने तुम्हें चुना ही इसलिए ताकि तुम्हें अपना गवाह खड़ा करे। उसने इसीलिए चुना था कि तुम उसकी महिमा करो, तुम बता सको मेरा खुदा सामर्थी है, तुम बता सको उसके द्वारा मेरा जीवन कैसे अब ब्लेस है, कैसे अब ब्लेस है। शैतान मक्खी है, मच्छर है। बोलो बोलो, शैतान दुष्ट आत्माएं एक मक्खी मच्छर की तरह है, कुछ नहीं है। उनके सिर को हमारे खुदा ने कुचल दिया है और हमें ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। ऐसा खुदा ने कर दिया है। उसका अनुग्रह तुम में बढ़ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही है। आज से मन खुल चुका है, मन की आंखें खुल चुकी हैं। तुम अगले लेवल में बढ़ते जाओगे, तुम्हारा लेवल बड़ा होगा। आत्मिक चीजें, आत्मिक सब चीजें तुम्हारे अंदर बुद्धि समझ से बढ़ती जाएगी। तुम आज्ञाओं को मानने वाले, वचनों को पूरा करने वाले, परमेश्वर के सबसे प्रिय होंगे, तुम खास होंगे। ऐसा खुदाबंद कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है। तुम्हें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर चुका है, तुम्हें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर चुका है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। चलो 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 चलो, अगले मिनट जो तुम चाहते रखो इसके सामने। चलो चलो, शाबाश। ऑनलाइन जो तुम चाहते हो खुदा के सामने वो बातें रखो, रखो रखो रखो। सामर्थ काम करी, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। निश्चय निश्चय, आंखें बंद करो, रखो। अगले 2-3 मिनट तुम्हारे हैं फेथ के साथ और दलेरी के साथ रखो। फेथ के साथ, दलेरी के साथ उसके सामने रखो। In the name Jesus, in the name Jesus, in the name Jesus, in the name Jesus। इलाज बीमारियां खत्म होंगी, वो बीमारियां जिन्हें मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती। मेडिकल साइंस के ऊपर भी परमेश्वर की अब शाप प्रकट होगी। बड़े बड़े डॉक्टर भी बचाए जाएंगे। इस सामर्थ को देखकर बड़े बड़े डॉक्टर भी क्या होंगे, बचाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, ताकि वो भी स्वर्ग जाएं। वो भी मनुष्य हैं, वो भी इंसान है, भगवान नहीं। वो इंसान है, उन्होंने सीखा है, पढ़ा लिखा है, इसलिए वो डॉक्टर है, लेकिन उन्हें भी खुदा की जरूरत है। चलो चलो, धन्यवाद करो। वो बीमारियां जाने वाली, वो हालात जाने वाले जो मेडिकल साइंस भी नहीं ठीक कर सकती, ऐसी गवाहियां इस मिनिस्ट्री में बन चुकी है। ऐसे काम खुदा के हो चुके हैं, ऐसी सामर्थ काम कर चुकी है, ऐसी सामर्थ 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 रोजेंद्र
लुब्रुजंग्र बबबरी जंद्र बेबे लुब्रुजंग्र बबबरी जक्र ममा नुब्रुजंग्र बबबरी जक्र बबबे लुब्रुजंग्र बबबरी जक्र बबबे लोरी जंग्र बबबा। तुम्हारे लोग बदल रहे हैं, तुम्हारे घर बदल रहे हैं, तुम्हारे वो लोग बदल रहे हैं जो क्लेश में रहते हैं, झगड़े में रहते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं वो शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा विरोध करने वाले सब शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा विरोध करने वाले सब शर्मिंदा होने वाले हैं। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा अब, और तुम्हें ऊंचा करने के लिए ही उसने चुना है। इसलिए आज से जो वो कहता है करने के लिए रेडी हो जाओ, अपने मन में तगड़े हो जाओ। उसकी सामर्थ काम कर रही है, तुम बढ़ चुके हो। निश्चय 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 ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। आमेन, हालेलुया। हाथों को उठाओ, एक वर्शिप करेंगे, करो। मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, काम कर तू, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा। ऐ पकड़ू, ऐ पकड़ू, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा। पकड़ू, ऐ पकड़ू, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा। हाँ, ऐ पकड़ू, हाँ, ऐ पकड़ू, मुझ में है तू, मुझ में है तू। हाँ, ऐ पकड़ू, ऐ पकड़ू, मुझ में है तू, मुझ में है तू। मेरी सोच बंद हो, तेरी मुझ में शुरू हो जाए। मेरी सोच बंद हो, तेरी मुझ में शुरू हो जाए। हाँ, मेरी सोच बंद हो, तेरे मुझ में शुरू हो जाए। मेरी सोच बंद हो, तेरी मुझ में शुरू हो जाए। मैं बना रहूं तुझ में, हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए। मैं बना रहूं तुझ में, हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए। हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए। मुझ में तू ही नजर बस आए। हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए। बस आए। हाँ, ऐ पकड़ो, ऐ पकड़ो, मुझ में है तू, मुझ में है तू। हाँ, ऐ पकड़ो, ऐ पकड़ो, मुझ में है तू, मुझ में है तू। ऐ पकड़ो, ऐ पकड़ो, मुझ में है तू, मुझ में है तू। हाँ, ऐ पकड़ो, ऐ पकड़ो, मुझ में है तू, मुझ में है तू। मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ
में काम कर तू, हाँ मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, हाँ मुझ में भर जा, मुझ में भर जा, हाँ मुझ में भर जा, मुझ में भर जा। आमेन। स्वागत करो एक बार होली स्पिरिट और सॉरी खुदावंत का, उसकी हजूरी का। वो हमारे बीच है खुदा, बिल्कुल आत्मा भी हमारे अंदर है सबके। आमेन आमेन आमेन। तो कल 7:30 बजे पूरे बल से दम से आपने आना है प्रेयर में। जो घरों में बैठे हैं उन लोगों ने भी, हमारे पास बहुत दिन थोड़े रह गए, इसीलिए आज हमने मीटिंग के बाद भी प्रेयर की है। तो संडे देखेंगे, हमारा नाइट का भी सत्संग होता है यहाँ पर, शाम का भी। तो खुदा हमारे साथ है। जो मैंने सिखाया है वो इंटरनेट पर पड़ा है, फेसबुक पर, ये फेसबुक पर लाइव हो रहा है। इसकी टीचिंग, ये प्रेयर सब कुछ है, दोबारा सुन सकते हो। ये एफर्ट्स तुम्हें करना होगा, तुम्हें ये स्पिरिचुअल मेहनत करनी होगी। जैसे तुम संसार में करते थे ना, दिया जलाते थे, नंगी पैरी जाते थे, कुछ ना कुछ करते थे ना, भूखे रहते थे, उपवास रखते थे। कितने रखते थे? बहुत सारे रखते थे ना। बोलो, संसार में अलग अलग जो रिलीजन है उसमें भी उपवास रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं। यीशु में भी रखते हैं। लेकिन एफर्ट तुम्हें लगाना है, बढ़ना तुम्हें है। खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। जो ऑनलाइन है, खुदा कल मिलते हैं 7:30 बजे, एक बल के साथ, एक सामर के साथ और परमेश्वर की ग्रेस के साथ। क्योंकि मुझे अभी प्रेयर में जाना है, इसलिए मैंने अपने टाइम पूरा दे दिया आपको। खुदा आपको बरकत दे चुका। आमेन आमेन। तुम